नमाज फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत अरबी में, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकअतै सलातिल फज्र सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। अब उर्दू में हम किस तरीके से देखेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़ज्र की सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये 2 रकात फ़जर की सुन्नत मौक़दा जो है उसकी अरबी में नियत है। अब हम 2 रकात फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज की जो नियत है वो अरबी में देखेंगे। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकअतै सलातिल फज्र फ़र्ज़ुल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। मैंने 2 रकात नमाज फ़ज्र की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये तो फ़र्ज़ नमाज का मामला था कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज तनहा पढ़ रहे हों, जमात से नहीं बल्कि अगर आप तनहा पढ़ रहे हो तो इस तरीके से जो है ना आपको नियत करना है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज को इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो अरबी में एक लफ्ज़ का इजाफा होगा और उर्दू में भी जो है एक लफ्ज़ का इजाफा होगा। अब अरबी में क्या इजाफा होगा कि जब आप कहेंगे काबतिश शरीफा, उसके बाद आप कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। अब इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर से पहले आपको कहना है बी इक्तिदाई हादल इमाम, यानी पीछे इस इमाम के, इसका मतलब होगा इस इमाम की इक्तिदा में, बी इक्तिदाई हादल इमाम अल्लाहु अकबर। ये अरबी में था। अब उर्दू में आप क्या कहेंगे, वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ज़ोहर की नमाज की नियत अरबी में किस तरीके से करते हैं उसको जो है आप हजरात समात करेंगे। 4 रकात सुन्नत का तरीका ये है, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला अरबा रकात सलात ज़ुहर सुन्नत रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। ये अरबी में हुई। अब हम इसको उर्दू में देखेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ुहर की सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये ज़ुहर की नमाज की 4 रकात सुन्नत की जो है नियत थी। अब हम ज़ुहर की नमाज की 4 रकात फ़र्ज़ की नियत देखते हैं। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला अरबा रकाति सलाति ज़ुहर फ़र्ज़ुल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। ये अरबी में। अब उर्दू में नियत की मैंने ज़ुहर की 4 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ और सुन्नत की नियत जो है अरबी और उर्दू में थी। अगर आप तनहा पढ़ रहे हो तो फिर इस तरीके की नियत होगी। अगर आप इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको अल्लाहु अकबर से पहले ये कहना है बी इक्तिदाई हादल इमाम, बी इक्तिदाई हादल इमाम। आपको ये अल्फाज कहना है अगर इमाम के पीछे अगर आप फ़र्ज़ नमाज जो है पढ़ रहे हो। अगर आप इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बी इक्तिदाई हादल इमाम आपको जो है ना नहीं कहना है, डायरेक्ट काबतिश शरीफा के आगे जो है आपको अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ बांध। असर की नमाज की नियत सुन्नत और फ़र्ज़ अरबी और उर्दू में किस तरीके से करते हैं आज आप हजरात उसको समात करेंगे। चलिए हम असर की 4 रकात सुन्नत नमाज की जो नियत है वो किस तरीके से करते हैं अरबी में उसको समात करते हैं। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला अरबा रकाति सलातिल असर सुन्नत रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। ये अरबी में नियत हुई। अब हम उर्दू में देखेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अब हम असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की नियत अरबी में किस तरीके से करते हैं उसको समात करेंगे। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला अरबा रकाति सलातिल असरी फ़र्ज़ुल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। अब इसको उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो इस तरीके से, नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। मगरिब की नमाज की जो फ़र्ज़ नमाज की नियत है और जो सुन्नत नमाज की नियत है उन दोनों नियतों को अरबी और उर्दू में जो है
دیکھیں گے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز کی نیت ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی 3 رکعات صلاۃ المغرب فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز مغرب کی فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ثلاثہ یہ جو لفظ آیا ہے، ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں 3 کو، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، جیسے واحد 1 کو، اثنان 2 کو، اور ثلاثہ 3 کو، اور اربعہ جو ہے وہ 4 کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ مغرب کی فرض نماز کی نیت تھی۔ اب ہم مغرب کی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے اس کی نیت کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو سماعت کر لیں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی، اب یہاں رکعتی کا معنی 2 رکعت کا ہے۔ رکعتی صلاۃ المغرب سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز مغرب کی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عشاء کی 4 رکعت سنت نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی؟ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ العشاء سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ یہ تو عربی میں ہوئی، اب ہم اس کا ترجمہ یعنی اردو میں نیت کس طریقے سے کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ عشاء کی 4 رکعت جو پہلے ادا کی جاتی ہے جو سنت، اس کی نیت ہے۔ اب ہم نماز عشاء کی 4 رکعت فرض نماز کی نیت کس طریقے سے کریں گے اس کو سماعت کر لیں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ العشاء فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ اردو میں نیت ہے۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو پھر اس طریقے کی نیت ہوگی۔ اگر آپ امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اللہ اکبر سے پہلے یہ کہنا ہے بی اقتدائی ھذا الامام، بی اقتدائی ھذا الامام، آپ کو یہ الفاظ کہنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے اگر آپ فرض نماز جو ہے پڑھ رہے ہوں، اگر آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر بی اقتدائی ھذا الامام آپ کو جو ہے نہیں کہنا ہے، ڈائریکٹ کعبۃ شریفہ کے آگے جو ہے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ہاتھ باندھ لیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ